नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी। मेरी क्रिसमस। पूर्णिमा जी आराम करें आप। ओके। चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है, सितारों ने आसमान को सजाया है। चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है, सितारों ने आसमान को सजाया है। लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। मंच पर उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर सदस्यों को बड़े दिन की इस बड़ी शाम की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सभी को नमस्कार। आज की 60वीं सभा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आइए अंतर्राष्ट्रीय टोस्ट मास्टर क्लब के मिशन को ध्यान में लाएं। हम अपने सदस्यों को सकारात्मक एवं संरचनात्मक प्रवीणता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से सदस्यों को अपनी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन और नेतृत्व अर्थात लीडरशिप गुणों को विकसित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी सभा का संचालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान कर लेते हैं। सभा में कोई भी वक्ता यौन, राजनीति और धर्म इन विषयों पर कोई वक्तव्य या टिप्पणी ना करे। टीएमआई के अनुसार यह निषिद्ध है। सभी उपस्थित जन से यह आग्रह है कि वे अपना मोबाइल फोन या तो बंद कर दें अथवा साइलेंट मोड में रखें, ताकि सभा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। सभी सदस्य अपना माइक म्यूट रखें। जब आपको कुछ कहना हो तभी उसे अनम्यूट करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, सभी वक्ता और भूमिका धारक समय सीमा का पालन करें। अब मैं सभा का विधिवत शुभारंभ करने के लिए क्लब के अध्यक्ष टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा को आमंत्रित करती हूँ। आइए उनका स्वागत जोरदार तालियों से करें। धन्यवाद पूर्णिमा सिंह जी। मुझे विश्वास है कि मेरे इस मुखौटे के बाद भी आवाज शायद आप सब तक पहुंच रही है। अगर कुछ नहीं आ रही हो तो मुझे बता दीजिए, मैं मुखौटे उतार दूंगा। एकदम सही। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। आज हम लोग सठिया गए हैं। सठियाना कोई बुरी बात नहीं होती। आज हमारी 60वीं सभा है। 59 सफल सभाओं को करने के लिए आप सब एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मस्कट मॉरिसन टोस्ट मास्टर्स, मॉरिसन मस्कट टोस्ट मास्टर्स क्लब की टोस्ट मास्टर कामिनी शाह, जिनको हमने अंतिम समय पे निवेदन किया आज मुख्य मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभाने के लिए, और उन्होंने उसे स्वीकार किया। उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। हमारे साथ नितिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आप अपना परिचय देंगे प्लीज। नितिन जी शायद अभी कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है, तो वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे। उनका परिचय हम उनके बाद ले लेंगे। मित्रों, आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई। सांता क्लॉज मैं बाद में बनूंगा, जब आप सब विजेताओं को पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता हूं। जैसा मैंने कहा, हमारी 60वीं सभा है। आज अपने संस्थापन के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारी पहली सभा है। 2020 में 15 दिसंबर 2020 को हमारे क्लब की विधिवत स्थापना हुई थी। 2 वर्ष हमने पूर्ण कर लिए हैं, और क्या खूब पूर्ण किए हैं। बच्चे थे हम लोग टोस्ट मास्टर्स की दुनिया में। आज हमारा नाम सबसे ऊपर ना सही, बट काफी ऊपर चलता है। अपना हिंदी के नाम को लोग जानते हैं। टोस्ट मास्टर्स की दुनिया में ओमान का इकलौता हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इसका बहुत सारा श्रेय जाता है हमारे संस्थापक अध्यक्ष डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर गोविंद नेगी जी को, जो यहाँ पर हैं। उन्होंने अपनी उसके बाद अध्यक्षता की बागडोर संभाली एक और दिग्गज को, जो आज फिर हमारे साथ हैं, डीटीएम सचिन सकार। और आज वो सिर्फ हमारे साथ हैं ही नहीं, हमें ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक 15 से 20 मिनट का शिक्षण सत्र भी उन्होंने स्वीकार किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सत्र हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। जो लोग आज यहाँ पर हैं,
वो तो इससे लाभान्वित होंगे ही होंगे। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे क्लब को, जो क्लब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें से सचिन जी खुद भी एक हैं, उन सब के लिए यूजफुल होगा। फिर क्लब से जब हम लोग एरिया, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएंगे, और मैं जानता हूं कि हम जाएंगे क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों से जाते आ रहे हैं, तो उन सब कॉन्टेस्ट में हमें उससे काफी मदद मिलेगी। इसलिए सचिन जी का हार्दिक आभार। बात कॉन्टेस्ट की चल रही है, तो अभी तक जो पार्टिसिपेशन में एंथुजियाज्म दिख रहा है, उसमें कहीं कुछ कमी सी लग रही है। तो जो हमारे नए मित्र टोस्ट मास्टर जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लब की स्थापना हुई थी दिसंबर 2020 में। जनवरी से ये कॉन्टेस्ट का सीजन शुरू हो जाता है। 2021 फरवरी में एरिया 18 का कॉन्टेस्ट हुआ था, और हमारे क्लब को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वो चारों कैटेगरी में एरिया से डिवीजन तक गए थे। तो इसमें टोस्ट मास्टर्स की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां आप पैदा होते ही ध्वजवाहक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं। मैंने अपने ग्रुप में वो अपनी ट्रॉफी कैबिनेट की फोटो भी शेयर की थी। वो सिर्फ कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं थी, वो इसलिए थी कि मैं भी एक कनाडी 2 साल पहले टोस्ट मास्टर बना था और बहुत सारी ट्रॉफियां मिली थी, आपको भी मिल सकती हैं। तो प्लीज हमारे जो उपाध्यक्ष शिक्षा हैं गजेश धारीवाल जी, उन्हें या मुझे या उस ग्रुप में अपनी एंट्री डाल दें। इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 2 लेवल पूरे करने की, बट ह्यूमरस में, इवैल्यूएशन में, टेबल टॉपिक्स में आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज सभा खत्म होने के बाद अगले 30-35 मिनट में 10 बजे से पहले पहले हमारे पास हर कैटेगरी के लिए 8-8 नॉमिनेशन आ जाएंगे कि नहीं? 2-3 थम्स अप दिखाई दिए। संतोष नायर जी आप कभी आएंगे? पूर्णिमा जी आप अभी पता नहीं क्यों हिचकिचा रही हैं। सब लोग पार्टिसिपेट करो, जीतना हारना चलता रहता है। जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है, हार गए तो कुछ सीखने को तो मिलेगा। चलिए मैंने बहुत बोल लिया। अभी कल, आज और कल, थोड़ी बात हमारे बीते हुए कल की हो गई। 2020 में हमारी स्थापना हुई थी। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और जो आने वाला कल है उसमें हमारे बहुत सारे नए टोस्ट मास्टर्स अपना हिंदी क्लब का झंडा एरिया 18 में, उसके बाद डिवीजन जी में, और फिर डिस्ट्रिक्ट 105 में लहराएंगे। बट अभी आज की सभा, जो कल, आज और कल विषय पे हमारी मृदभाषी मृदुला शर्मा जी सभा संचालिका है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सभी जानते हैं मृदुला जी, अभी उन्होंने पिछली हमारी जो पहला व्यक्तिगत सत्र हुआ था उसमें एक क्विज किया था, तो उन्होंने अच्छे से बता दिया था कि वे विज्ञान की अध्यापिका हैं, कई वर्षों से ओमान में रहती हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत ही मृदु भाषी हैं, बहुत ही मधुर उनका व्यवहार है हर एक के साथ। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर तक बकबक नहीं करूंगा, डायरेक्ट बुला लेते हैं हमारी आज की सभा संचालिका टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा। मृदुला जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सचिन जी, इतना अच्छा मेरा परिचय देने के लिए और इनकरेज करने के लिए। तो मैं एक बार आपको रोक दूं तो मेरा सचिन अभी बना नहीं हूं मैं। सचिन जी बहुत बहुत आगे, मेरा वो रोल मॉडल है सचिन जी। मैं संदीप हूँ। संदीप जी धन्यवाद संदीप जी। सभा में उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी 60वीं सभा लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आज के हमारी सभा का विषय है कि कल, आज और कल, मीन्स समय की धारा बहती रहती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारी आज की सभा भी कुछ घंटों बाद कल व की सभा हो जाएगी, क्योंकि टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल, आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। जी हाँ, समय बीतता रहता है और हमें उसके साथ चलना ही पड़ता है। बीता हुआ कल मीन्स वो समय जिसको हम याद तो कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जैसे कि हमारा बचपन, जब भी हम बचपन के बारे में सोचते हैं तो एक सुकून और सादगी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, जहां
खुले खुले आंगन वाले घरों में सब मिलजुल कर रहते हैं, और बच्चे तो घरों की छतों पे पतंगे उड़ाना, गलियों में खेलना, एक अलग ही तरह का वो वाला माहौल अब हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम आज के जमाने से पहले पिछले जमाने में देखें तो सब लोग खुश थे, सबकी ख्वाहिशें छोटी-छोटी थी। एक टीवी और एक लैंडलाइन फोन ही घर में काफी होता था, सब उसी से संतुष्ट थे। लेकिन आज की दौर की बात अलग है। छुट्टियों की बात करें तो दूसरे देश जाने से पहले अपने नानी दादी के घर जाने की उत्सुकता और मजा कुछ और ही था। हवा, पानी, खाना सब कुछ बहुत स्वच्छ था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज विज्ञान ने हर क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि एक बटन दबाकर हम कितने काम कुछ ही मिनटों सेकंडों में कर लेते हैं। ऑफिस हो या स्कूल हो, कंप्यूटर तो एक जरूरी चीज हो गई है। घर बैठे बैठे बहुत से काम ऑनलाइन हो जाते हैं। पढ़ाई, ऑफिस, शॉपिंग सब कुछ अब ऑनलाइन की फैसिलिटीज हो गई हैं। और तो और लाखों करोड़ों का आदान प्रदान भी आजकल कुछ ही मिनटों में हो जाता है। और बच्चे भी कंप्यूटर नॉर्मल गेम से ज्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। हर इंसान मोबाइल के जरिए हर एक से दुनिया से कनेक्टेड है, सारी दुनिया से कनेक्टेड है। जब चाहो अपनों से बात करो, जब चाहो उनको देख लो और उनको मिलके ऐसा महसूस करो कि जैसे उनसे मिल लिए। दुनिया मानो सिमट सी गई है और दूरियां कम हो गई हैं, क्योंकि हवाई जहाज की यात्रा बहुत ही सरल और हर कोई कर सकता है। और उसने भी तो दिनों के सफर को कुछ ही घंटों में सिमट कर छोटा कर दिया है। आज हम अगर देखा जाए तो हर देश स्पेस में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक दौड़ में है। हो सकता है हमने अपने आज को पाने के लिए कुछ खोया भी हो। आंकड़े बताते हैं कि ये इतनी मशीनरी और फैक्ट्रीज की वजह से हमारे हवा और पानी में प्रदूषण की मात्रा कुछ बढ़ गई है। लेकिन हम इसका हल हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और आगे बेहतरी के लिए चलना है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूं कि मेरे सब साथी जो आज मेरी सभा में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका परिचय आप सबसे करवा दूं। सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहती हूं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग और इवेंट मैनेजमेंट का पैशन है। भवान ग्रुप में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। बीईसी टोस्ट मास्टर के भूतपूर्व और हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब के वर्तमान अध्यक्ष हैं और एरिया 18 के निर्देशक भी हैं, और जिन्हें आने वाले कल के लिए खुशनुमा बनाने के लिए एक छोटा सा परिवर्तन, क्रोध पे काबू पाने का संकल्प लेना है। आइए बुलाते हैं संदीप मल्होत्रा जी को, जो आज हमारे साथ यहाँ टाइमर का रोल अदा कर रहे हैं। संदीप जी, आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया। समय पालक के रूप में मेरी भूमिका सार्जेंट टार्म्स के सभा के आरंभ करने के साथ ही शुरू हो गई थी। मैंने सार्जेंट आर्म्स का अध्यक्ष भाषण का और सभा संचालिका जी ने अभी तक जितना समय लिया वो नोट किया है, और इसके आगे प्रकल्प भाषण आज हमारा एक ही है जिसका समय रहेगा 5 से 7 मिनट। सचिन जी 5 से 7 है क्योंकि एजेंडा में गलती से 6 लिखा हुआ है। नहीं जी, 5 से 7 ही है। तो सभा जो प्रकल्प भाषण है, जो प्रोजेक्ट स्पीच है डीटीएम सचिन ठकार का, उसका समय रहेगा 5 से 7 मिनट। 5 मिनट मैं हरी बत्ती दिखाऊंगा, 6 मिनट पर पीली बत्ती और 7 मिनट पर लाल बत्ती दिखाऊंगा, जो तब तक चलती रहेगी जब तक उनका भाषण समाप्त नहीं हो जाता।
टेबल टॉपिक्स के लिए समय रहता है 1 से 2 मिनट का। 1 मिनट पर मैं हरी बत्ती दिखाऊंगा, 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद पीली बत्ती और 2 मिनट के बाद लाल बत्ती दिखाऊंगा, जो तब तक चलती रहेगी जब तक वक्ता अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेते। एक ही मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन स्पीच है, उसके लिए समय रहता है 2 से 3 मिनट का। 2 मिनट पे हरी बत्ती, 2 मिनट सेकंड पे पीली बत्ती और 3 मिनट पे मैं लाल बत्ती दिखाऊंगा, जो तब तक चलती रहेगी जब तक मूल्यांकन करता अपना मूल्यांकन समाप्त नहीं कर लेते। सभी भाषणों में 30 सेकंड का अवधि एक्स्ट्रा होता है अपने थॉट्स को समेटने के लिए। तो अगर 30 सेकंड ऊपर या नीचे हो गए तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा का समय इधर उधर होता है तो वो भाषणकर्ता डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपकी ओर सभा संचालिका महोदय। आप म्यूटेड हैं मृदुला जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे शब्द व्याकरण विशेषज्ञ की भूमिका जो निभा रहे हैं। वो यहाँ 15 सालों से हैं और कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आजकल खिमजी रामदास में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इनका मानना है कि बीता हुआ कल कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, वो बीत गया है, हम उसको बदल नहीं सकते और आने वाले भविष्य का तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसलिए आज में जीना ही हमारी सच्चाई है, उसी में हमें वही इंसान खुश रहता है जो आज में जीता है। तो आइए बुलाते हैं कयूर शाह जी को, जो आज शब्द व्याकरण विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार मृदुला जी, आपका इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मैं आज ग्रामीण की भूमिका में उपस्थित हूँ। ग्रामीण के रूप में मेरा आज का दायित्व है कि मैं आपको एक नए शब्द का परिचय दूंगा और आप सभी को और सभी भाषणकर्ता, मूल्यांकनकर्ता एवं आश्रुभाषणकर्ताओं को आग्रह करूंगा कि वह इस शब्द का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। मैं इस शब्द का उचित उपयोग नोट करूंगा या फिर इस शब्द के पर्यायवाची शब्द को भी नोट करूंगा। मैं इस शब्द के उपयोग को अच्छी तरह से सुनूंगा और यदि कोई गलत उपयोग होता है तो उसे भी मैं नोट करूंगा, जैसे कि अपूर्ण वाक्य, अनुचित व्याकरण इत्यादि। आज का अपना शब्द है उत्पत्ति, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है। इन शब्द का पर्यायवाची शब्द है उद्भव, जन्म, जनन। उत्पत्ति को हम वाक्य रचना में कुछ इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, या फिर कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। तो मैं सभी वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि ये इस शब्द को जितना हो सके उतना उपयोग करें। मृदुला जी, आपकी तरफ। धन्यवाद कयूर जी। अब मैं आह काउंटर की भूमिका निभाने वाले, जो कि बहुत ही अनुभवी, निपुण और मेहनती इंसान है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में के लिए तत्पर रहते हैं, कुछ ना कुछ क्लासेस और कोर्सेज ज्वाइन करके रखते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनती, और जिनके आने से हर समय आनंदमय हो जाता है। और वो आज हमारे यहाँ पे आह काउंटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी आनंद जी को। आइए आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी एक अच्छे परिचय के लिए। मैं आज आप सबके सामने आह काउंटर की भूमिका में उपस्थित हूँ। मेरे आज का दायित्व है कि मैं आज आपके सबके भाषण और आपके सबके संप्रेषण में उच्चारण या आवाजें या ऐसे शब्द जो अनुचित विस्मयादि बोधक शब्द हैं उनका एक लेखा जोखा रखूं, और ये शब्द यानी ठीक है, तो मतलब पता है इत्यादि। इसके अलावा मुझे आप सबके संप्रेषण में छोटा अंतराल यानी शॉर्ट पॉज और एक लॉन्ग पॉज बड़ा अंतराल, इसकी भी एक सूची बनाना है। और जब मुझे मुख्य मूल्यांकन करता
सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाएंगे, तब मैं आप सबके सामने उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट आप सबसे साझा करूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू मृदुला जी। धन्यवाद आनंद जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी उनको जो आज यहाँ हमारी सभा में जनरल इवैल्यूएटर की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से 2018 में अपने टोस्ट मास्टर को ज्वाइन किया था। वो 2018 से मॉरिसन मस्कट टोस्ट मास्टर क्लब की सदस्य हैं और मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ कामिनी शाह जी को, जो आज जनरल इवैल्यूएटर की भूमिका निभाएंगी। कामिनी जी, आपकी तरफ आपका स्वागत है। धन्यवाद सभा संचालिका महोदय मृदुला शर्मा। आज मैं अपनी भूमिका जो है मुख्य मूल्यांकनकर्ता की विषय में ये कहूंगी कि पूरी सभा सार्जेंट एट आर्म्स से लेके जनरल इवैल्यूएटर जहां तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूंगी और अपना रिपोर्ट जब आप बुलाएंगी, दैट इज सारी स्पीचेस हो जाएंगी, उसके बाद मैं दूंगी। बैक टू यू टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। धन्यवाद कामिनी जी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कल और आज की बात तो मैंने कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ आने वाले कल के बारे में भी सोचा जाए। आने वाला कल यानी हमारा भविष्य, उसमें क्या छुपा है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अनुमान जरूर लगा सकते हैं। आने वाले वर्षों में सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ज्यादातर काम इंसानों की जगह पे रोबोट्स करेंगे। सेल्फ ड्राइविंग और उड़ने वाली कारों की भी संभावना नजर आ रही है। और तो और 2050 तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें सारे वाहन चुंबकीय तरंगों पर चलेंगे, जिससे समय भी कम लगेगा और प्रदूषण भी कम होगा। और इंटरैक्टिव और होलोग्राम टीवी आने की भी संभावना है, जिसमें एक मोबाइल का बटन दबाने से हमारे सामने एक टीवी प्रकट हो जाएगा, जिससे हम 3D तस्वीरों के साथ वर्चुअल रियलिटी का अभ्यास भी कर सकेंगे। और छुट्टियां मनाने की तो बात ही कुछ और हो गई। छुट्टियों के लिए कोई किसी देश में डेस्टिनेशन की जरूरत नहीं होगी। लोग तो चांद और मंगल पे जाने की तमन्ना कर रहे हैं। जी हाँ, अब दूसरे ग्रह पे जाना भी संभव हो जाएगा। आपने ही सही सुना है, दूसरे ग्रहों की सैर भी संभव हो रही है। मैं आपको, हम सबको आने वाले इस सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ हमारे प्रकल्प भाषण के सत्र की ओर। और मैं बुलाना चाहती हूँ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में रहने वाले, जो यहाँ पर पिछले 22 सालों से ओमान में हैं और खिमजी रामदास कंपनी के महाप्रबंधन के रूप में कार्यरत हैं, हिमाचल विंग के संयोजक भी हैं। इनका कहना है कि एक विजेता तभी रुकता है जब वह विजयी हो जाता है। बस यही सोच अगर अपनी पहचान बन जाए तो हमारा आने वाला कल बहुत खुशनुमा हो जाएगा। आइए बुलाते हैं संजीव शर्मा जी को, जो हमारे पहले भाषण के मूल्यांकन करता है। संजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सभा संचालिका जी। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं प्रथम मूल्यांकनकर्ता भाषण का मूल्यांकन करूंगा और जिसका जो भाषण है वो देंगे सचिन जी, और उनका शीर्षक है डर अपना परेशानी अपनों की। और ये बड़े मंजे हुए वक्ता हैं और हम सब बहुत उत्सुक हैं इनका भाषण सुनने के लिए। मैं बड़े ही ध्यानपूर्वक इनका भाषण सुनूंगा और मेरे जो भी सुझाव होंगे, जब मुझे मुख्य मूल्यांकनकर्ता बुलाएंगे तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे भाषणकर्ता, जिन्हें वास्तुकार के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है, जो पिछले 9 साल से टोस्ट मास्टर से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि वे हर रोज एक कदम
बढ़ोतरी की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ाते हैं और दूसरों के प्रति सम्मान, उनकी उपलब्धियों को नमन करने का भाव लाना चाहते हैं। तो बुलाते हैं अपना हिंदी टोस्ट मास्टर और हाहा हे हो टोस्ट मास्टर क्लब के पूर्व अध्यक्ष डीटीएम सचिन ठकार जी को। सचिन जी, आपका स्वागत है। 16 नवंबर 2022 भारतवर्ष में जाने के लिए और मेरी वार्षिक छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे हर्षोल्लास के साथ मैं पैकिंग कर ली, पत्नी के साथ फ्लाइट पकड़ी। एक लंबा सा प्रोग्राम प्लान किया था इस वर्ष, जो अभी अभी पूरा करके मैं आ रहा हूं। तो यहाँ से मुंबई से फिर रात को भुवनेश्वर के लिए निकले। भुवनेश्वर में जगन्नाथपुरी में, भुवनेश्वर के पास हमारी एक पुराने रोटरैक्टर्स, जो हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स थे, सारे गवर्नर्स की हर 1.5 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया। बड़े मजे के 3 दिन, सारे पुराने मित्र, बड़े बड़े लीडर्स जो आज अलग अलग मुकाम पर हैं, हर बार मिलते हैं, फिर से एक बार मिले जुले। फिर कोणार्क टेम्पल गए, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ का दर्शन किया और उसके चौथे दिन फिर हम गए चिल्का लेक। 2 दिन चिल्का लेक में इतनी बेहतरीन पूरे वातावरण में हमने बिताए कि पैर निकलना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भुवनेश्वर आए, वहां से मुंबई से फिर चले गए हमारे गांव अकोला विदर्भ में। वहां पर मम्मी जी के साथ समय बिताया। उनके हाथ का अच्छे अच्छे जो 5 व्यंजन होते हैं ना, जो यहाँ खाने को नहीं मिलते, वो खाए, भरपेट खाए, बहुत मजे किए। एक तरफ सासू माँ और ससुर जी, तो सासू माँ कुछ खिलाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ शाम को मम्मी कुछ खिलाना चाहती है। ऐसे कैसे करके 8, 10, 15 दिन कैसे बीत गए पता नहीं। फिर बारी आई पूना। पुणे में आकर बच्चों के साथ भी समय बिताना था, क्योंकि मम्मी पापा आए 3 सप्ताह से, लेकिन उन्होंने देखा ही। तो मैं जैसे ही पुणे में पहुंचे तो बच्चों ने भी अपना प्रोग्राम बना के रखा था। वो यूं कि पिछले ही वर्ष उन्होंने एक छोटा सा पपी लेकर आए थे, जो अब इतना बड़ा हो गया था, जो हमने अब तक देखा नहीं था। तो डर था मन में कि ये हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही हम गए, आश्चर्य, बच्चे दोनों घर पे नहीं थे, घर में काम करने वाली बाई थी, और जिमी ने हमको इतने प्यार से और इतने दुलार से हमारा एक्सेप्टेंस किया कि ऐसा लग रहा था कि जिमी को हम पहली बार नहीं, बहुत सालों से जानते हैं। बस भाई अभी पूना में 8-10 दिन आराम करना था, लेकिन खाना पीना तो चल ही रहा था भाई साहब। और उस दिन शाम को बिटिया ने कहा, पापा चलो मूवी चलते। अब मूवी के लिए मैं ना कैसे कहूं। रात के 11 बजे का शो था। फिल्म का नाम था भेड़िया। जैसे ही टिकटें बनी तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही बोल दिया कि चलो काम करते, बाहर ही कुछ खाते। घर से बाहर निकले, ओला का ऑटो चलता है, वो ऑटो किया वहां से फिनिक्स मॉल में जाने के लिए। और उसके पहले एक रेस्टोरेंट, बेटे ने कहा पापा चाइनीज खाएंगे। अब चाइनीज बोलते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, भाई चलो खा लेते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट में गए और तबीयत से चाइनीज खाना खाया, शेजवान सॉस के साथ और चिली सॉस के साथ भी। और चूंकि मॉल बिल्कुल करीब था, 100-150 कदम की दूरी पर, तो हम वैसे ही चल पड़े। मॉल में 11 बजे का शो, तो मॉल तकरीबन सारी दुकानें बंद होने आई। दूसरे माले पर एलिवेटर से चले गए, वहां पर पीवीआर सिनेमा, बढ़िया सी सीट बुक की थी।
अंदर गए, अंधेरा हुआ, हम लोग सीट में बैठे और आपको पता है इतनी खुशी हुई, राष्ट्रगान के लिए खड़े होना, राष्ट्रीय गीत गाया, राष्ट्रगीत जैसे गाया ऐसे कुछ ना कुछ तकलीफ तो होने लगी थी साहब। मैं बैठा था, देख रहा था और ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट हुए होंगे, मेरा डर, मेरी तकलीफ सर तक पहुंच गई। कानों के पीछे से पसीना आने लग गया, जलन जो थी वो पूरी पेट से निकल कर छाती तक और गले तक आने लगी। बगल में देखता हूं बिटिया बैठी है, क्योंकि ये तय है कि माँ और बाबा के बीच में ही बिटिया बैठेगी, माँ को साथ में नहीं बैठने देंगे बाबा के। लेकिन करूं क्या, मूवी जो चल रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें तो आगे जाके इंटरेस्टिंग हो रही है। लेकिन समय ऐसा आया, एक पल में मैंने कहा मुझे कुछ हो रहा है। अब बिटिया ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो देखा कि बाबा पसीने में लथपथ। बाबा काय झालं, बाबा क्या हुआ? मैं डर गया। मां ने तो हमेशा की तरह ताने देना शुरू कर दिया, इनका तो ऐसा ही है, इनको कितनी बार बोला है मिर्च मत खाया करो। देखो तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि चलना नहीं हुआ, चलते नहीं, 15-20 दिन हो गए, रोज खा दबा के खा रहे, जो मिर्च खा रहे। डर तो इतना बढ़ गया, लेकिन बिटिया ने जो धैर्य दिखाया, चलो हम बाहर चलते। बाहर निकले, कोल्ड ड्रिंक लिया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर कहे ऑटो करना है, मैं बोला नहीं, अब यहां से पैदल चलते। वहां से घर जो था हमारा तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही दूर था, तो मैंने कहा मैं चल के जाऊंगा। और जैसे ही वो 100-150 किलोमीटर जहां रेस्टोरेंट था वहां पहुंचे, और सचिन ढका गई और सबका डर निकल गया। लेकिन मुझे ये आदत है हमेशा डर पैदा करके अपनों को डराने की, उनकी तकलीफें बढ़ाने की। ये तकलीफ मैं अगली बार नहीं दूंगा। सभा संचालिका। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने हमें भी अपने साथ साथ अपनी छुट्टियों की सैर करा दी। तो सबसे पहले मैं समय पालक जी से पूछना चाहती हूँ कि इनका समय बता दीजिए। संदीप जी। जी, मैंने कहा मंझे हुए वक्ता हैं, तो समय का बिल्कुल उन्होंने पालन किया है। 7 मिनट 22 सेकंड में उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया, तो समय सीमा के अंदर है। ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर अभी आप बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे सेशन की तरफ, टेबल टॉपिक्स की तरफ। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उनको जिन्होंने टेबल टॉपिक मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं। ये भी खिमजी रामदास कंस्ट्रक्शन में बतौर HR एडमिन के पद पर हैं। ये अपने नेतृत्व और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इनका आने वाला कल और भी खुशनुमा हो जाए। तो स्वागत करते हैं संतोष नायर जी का, जो आज यहाँ पे टेबल टॉपिक मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं। आपका स्वागत है संतोष जी। नमस्कार टोस्ट मास्टर मृदुला जी, सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। टेबल टॉपिक मास्टर का उद्देश्य टेबल टॉपिक का सुविधा देना है, जहां टोस्ट मास्टर सदस्यों को बिना पहले सोचे हुए तत्काल बोलने का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। मैं एक विषय का परिचय दूंगा और वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा जिन्हें इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना होगा। बैक टू टोस्ट मास्टर मृदुला जी, धन्यवाद। आपको
आपको 12 टॉपिक्स देने हैं आप सबको। अच्छा, अभी डायरेक्ट दे देना हाँ है जी, मुझे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सॉरी। तो पहला मेरा एक विषय रहेगा, जीवन में अनुशासन जरूरी है। इस विषय पर मैं आमंत्रित करूंगा पूर्णिमा सिंह जी, टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। धन्यवाद। जीवन बहुत में अच्छा। जी, जीवन में अनुशासन जरूरी है। बहुत अच्छा विषय है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। जीवन का चाहे कोई पहलू हो, ये शुरुआत हो जाती है विद्यार्थी जीवन से ही। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन होता है। उसी समय विद्यार्थी सीखते हैं और उनका उसी हिसाब से उनका आगे का जीवन निर्धारित होता है। अगर वो समय से विद्यालय नहीं जाएं, अगर वो समय से अपना काम पूरा नहीं करें, या विद्यालय के अनुशासन के बारे में सभी लोग जानते होंगे, विद्यालय के अनुशासन के नियमों का पालन ना करें, तो उनका आगे का जीवन व्यवस्थित नहीं रहता है, बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। और आगे भी जितने भी वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहाँ अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगर वो सेना के क्षेत्र में जाते हैं, आर्मी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ का तो अनुशासन आपको पता ही होगा, वो तो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन उसको माना जाता है कि हाँ, जैसे उसका उदाहरण दिया जाता है कि सेना का अनुशासन है ये, तो वो अनुशासन होना चाहिए। और अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं फिर से, तो अगर वो अध्यापक बनते हैं तो भी उनको अनुशासन की जरूरत पड़ती है, और तब वही लोग सफल होते हैं जो अनुशासन का पालन करते हैं जीवन में। और हम लोगों ने देखा है कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं इतिहास में, या आज भी हम लोग किसी को भी देखते हैं, वो बड़े सफल होते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि जिन्होंने अनुशासन का पालन किया है वे अपने जीवन में बहुत सफल रहे, और जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत परेशान हुए हैं बाद में, उनका जीवन बड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। तो मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों में भी बहुत अनुशासन का पालन करती हूँ। अपने बच्चों को भी यही सलाह देती हूँ, विद्यार्थियों को, कि अनुशासन का पालन करो और आगे जीवन में भी उसको उतारो और उसका पालन करते रहो। समय का महत्व है, और अपने जो भी काम है समय पे करो, अपने जीवन को व्यवस्थित रखो और सफल बनो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने ये आपका परिचय ये दिया, आपने विचार व्यक्त किए, जिसमें शिक्षा और सेना और अपना इतिहास में भी जो अनुशासन का सब डिटेल्स बताया, तो उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया। धन्यवाद। अभी मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं नितिन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। नितिन शर्मा जी। नितिन शर्मा जी। आई थिंक संतोष जी वो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, और अच्छा। उन्हें बिल्कुल भी टोस्ट मास्टर के फॉर्मेट का ज्ञान नहीं है, तो मैं ओके, चाहूंगा ओके। इस बार उन्हें एक्सक्यूज किया जाए और बाकी किसी और को आप चुन सकते हैं। एक दो बार वो जब देखेंगे तो उसके बाद वो इस फॉर्मेट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। श्योर श्योर। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा सचिन ठक्कर जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैंने भाषण अभी दिया है। आपने हमारे पास काफी नए लोग हैं जिनके पास रोल डबल। एनीवे, अगर आप चाहते हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे दिख भी नहीं रहे किसी को आप बुलाओ करके। पार्टिसिपेंट्स को क्लिक कीजिए तो आपको नाम आ जाएंगे साइड में, तो आपको बुलाने में आसानी होगी। अच्छा, ओके ओके, राइट। पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करेंगे ना तो आपको जी सबके जी नाम जी मिलेंगे। जी जी, तो आप मुझे अवसर देना चाहते हैं? जी, अभी इस बार आप अवसर ले लीजिए था।
ओके, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाषण सत्र संचालक, टोस्ट मास्टर संतोष और टोस्ट मास्टर साथियों। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पल दर पल, कदम दर कदम मैं भुगतते आया हूं। बात है मेरे अपने ही जीवन के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। ये समय था 1992 से लेकर 2004 तक, करीब करीब 12 साल मैंने अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की प्रैक्टिस की। एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और उस प्रोजेक्ट पे कंक्रीटिंग, अब किसी भी गांव में या शहर में जो छोटे स्केल का होता है ना, वहां पर खुद कुछ सब कुछ करना पड़ता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट से लेके सब कुछ करता था मैं, लेबर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। तो कंक्रीटिंग का काम चल रहा था और मैं खड़ा था और एक बंदा जो है वो सलाई होती है ना लोहे की, उससे वो कंक्रीट फिल कर रहा था, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहा था। तो मेरा गुस्सा बहुत सातवें आसमान पर रहता था। आज मेरे आसपास वाले कहते हैं कि काफी कम हो गया, फिर भी है, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल सातवें आसमान पे गुस्से को लेकर उसके ऊपर इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, शायद गालियां भी दी। उसकी वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ और वो एक लंबा सा सरिया लेकर मेरे ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने बचा लिया, उनको पकड़ लिया और मैं बच गया। इससे मुझे सीख तो मिली कि गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन इतने जल्दी सीखे वो मुझ जैसा इंसान का। उसके बाद में भी ऐसे कई वाकयात हुए जहां मस्कत में आने के बाद भी हुआ। लेकिन जी हाँ, अध्यात्म का साथ, स्पिरिचुअलिटी का साथ लेकर मैं अब ये कह सकता हूं कि मेरा गुस्सा अभी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। कोशिश रहेगी पूरा समाप्त करने की आपकी तरफ। धन्यवाद, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया अपना कंस्ट्रक्शन डिवीजन का। अभी मैं और एक बहुत ही सिंपल एक वाक्य दूंगा, मतलब जो आसान है भी बता सकता है। एक सफल इंसान होने के लिए हमें व्यावसायिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास करना भी बहुत जरूरी है। एक सफल इंसान होने के लिए हमें व्यावसायिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास करना भी बहुत जरूरी है। इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आनंद बोरस्कर जी। आप कह सकते हैं इस पे? जी संतोष जी, मैं कोशिश करता हूं। अच्छा विषय है और आपने बात कही कि व्यक्तिगत विकास व्यवसायिक विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है या उतना ही जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आप अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण तरह से और सफल रूप से तभी निभा सकते हैं जब आप व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एक मानव जाति के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा कि हमारे अपने विचार, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने कर्म, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हर इंसान अपने आप को हर समय शिक्षित रखे, अपनी स्किल्स को, अपनी जो भी कमियां हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करे और हमेशा इस ओर अग्रसर रहे कि वो पहले एक अच्छा व्यक्ति बने जिसका
जिसका जीवन में कहते हैं ना कि उदाहरण दिया जा सके, और वो सफलता जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो किसी भी व्यवसायिक सफलता पाने में मेरे हिसाब से बहुत निश्चित रूप से सफल रहेगा। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको व्यक्तिगत रूप से सफल होना और शिक्षित होना और अपने आप को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप सोशल सामाजिक स्तर पे या फिर व्यवसायिक स्तर पे दोनों जगह पर आप एक सफल आदमी की तरह कार्य कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं शायद अपनी बात आप सबके सामने कह पाया। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बारे में सबके सामने अपना विचार साझा किया। अभी मेरा विषय है परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कामिनी शाह जी। धन्यवाद। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संतोष, इस विषय पे बोलने के लिए। मैं समझती हूँ कि ये अगर हम लोग टोस्ट मास्टर्स में के माध्यम से अगर देखे जाए, जहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग या ऐसे करते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं, यहीं पे अगर मैं देखने जाऊं तो बहुत ऐसा लगता है कि हम लोग अगर किसी को मिलते हैं तो वो अपना नहीं लगता है, मगर जैसे ही हम लोग समझते हैं, उनके साथ बात करते हैं या मिलना जुलना होता है तो वो अपना लगने लगता है। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये मेरे कितने काम आएगा या नहीं आएगा। मेरे ख्याल से मैं विषय को शायद बराबर समझी नहीं हूँ। मुझे कोई कैन यू हेल्प मी आउट? Parachna basically judging people. So if you judge people, they don't remain yours. If you understand them, they become yours. Yes. Okay. Thank you. Sorry, संतोष जी. Okay. No problem. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ आप सबके सामने, 9 स्टूडेंट who are going to judge me. मुझे समझो तो कोई मुझे जज नहीं कर रहा, मुझे सब लोग अपना समझते हैं। यही है एक उदाहरण कि संदीप जी ने मुझे दूसरी बार बुलाया क्योंकि उन्होंने किया था मुझे पहले के जनरल इवैल्यूएशन पे, एंड शायद आप सभी ने भी उधर मेरे को जज नहीं किया था, इसलिए ये दूसरा मौका दिया है। इससे बेहतर और क्या अच्छा उदाहरण होगा आपके इस विषय पे जो आपने कहा है, जो मुझे यहाँ पे अपनापन मिला। बैक टू यू टीएम मोदी। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा ये सुझाव दिया। अभी मेरा दूसरा अगला विषय रहेगा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा। धन्यवाद अशुभाषण सत्र संचालक टोस्ट मास्टर संतोष जी। झूठ का कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य के सामने छोटा ही होता है। ये बड़ी ही सच बात है कि अगर हम अपनी नींव या किसी से रिश्ते की या जीवन की नींव अगर झूठ पे रखते हैं, चाहे वो मंजिल कितनी ही बड़ी ऊंची हो जाए, आखिर में वो गिर ही जाती है।
उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक मित्र थे और मित्र क्या, हमारे साथ पढ़ते थे कॉलेज में, और कॉलेज के दिनों में कुछ अच्छा नहीं कर पाए और लगभग हर साल वो फेल होते रहे। और उनका ताल्लुक था राजस्थान गांव से, और जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो हमें इनविटेशन आया कि उनकी शादी तय हो गई है, और हमें ये ताकीद दी गई थी अगर शादी में हमसे कोई भी पूछेगा तो आपको यही बताना है कि ये तुम्हारे साथ मैं पढ़ रहा हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ, और फाइनल ईयर कंप्लीट होते ही मैं नौकरी पे लग जाऊंगा। हम शादी में गए, बहुत धमाल भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बहुत डर भी था और उत्सुकता भी थी कि अगर जीवन में ये आदमी उस शादी करने जा रहा है और वो पत्नी इसके जीवन में हमेशा इसके साथ रहेगी, और कैसी ये नींव डाल रहा है शादी की। खैर शादी में गए और हुआ भी वैसे ही जैसा हमने अनुमान लगाया था। शादी के दौरान हम जब लड़की वालों के वहां पहुंचे तो अलग अलग लोगों ने हम सबसे अलग अलग कोने में जाकर ये पूछा कि आपके साथ ही हैं, फाइनल ईयर में ही हैं, या हम कुछ सुन रहे हैं अलग बातें या नहीं। तो हमने कहा नहीं जी फाइनल ईयर में ही है। खैर हमने वो शादी अटेंड की, अपनी तरफ से जो धमाल करना था वो किया, लेकिन 6 महीने बाद ही वो खबर आई जिसका हम सबको अंदेशा था कि उन लड़की वालों ने वो रिश्ता तोड़ दिया जब उन्हें सच्चाई का पता लगा कि वो लड़का अभी फर्स्ट ईयर में है और वो कुछ नहीं कर पाया, और उसने अपने जीवन में इतना दुख झेला, बाद में उस परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। और ये एक सीख थी हम सब के लिए कि कभी भी झूठ के ऊपर बुनियाद कोई ना बनाए, इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ रहें। ये जीवन में हमेशा आपको चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन अच्छा मार्ग सच्चाई के साथ रहना ही है। ओवर टू यू आशुभाष सच्चा। धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छी तरह अपना विचार व्यक्त किया मास्टर संजीव शर्मा। अभी मेरा अगला विषय है, इसके बीच में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, मैं समय के सीमा में जा रहा हूँ। समय पालक जी। संतोष जी, समय जितना आशु भाषण सत्र के लिए हमने अलॉट किया था वो तो हो गया है, बट आज के एजेंडा में एक भाषण कम है, तो अगर आप एक वक्ता को और लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। मेरा अगला विषय है, आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं आपके शरीर पर उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं आपके शरीर पर उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। इस विषय पर अपना व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आप चाहें तो मुझे भी आमंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी रोल में, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देशमुख जी हैं, उनसे आप केयूर संदीप देशमुख हैं, केयूर शाह हैं, यूज। अच्छा, तो मैं टोस्ट मास्टर केयूर शाह बताना चाहूंगा। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं आपके शरीर पर उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संतोष जी। ये बहुत ही सच बात है कि जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसका सीधा असर अपने शरीर में पड़ता है। ये मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मैंने बहुत पहले जब एक बात सुनी थी, एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था कि इंसान को एक रूम में बंद कर दिया और उसको बताया कि यहाँ पे सांप है। ऐसा करके उसको 2-3 दिन तक वहां पे बंद करके रखा और आजू बाजू ऐसे आवाज निकालने लगे जैसे सांप का आवाज आता है, ऐसे सांप की आवाज निकालने लगे। फिर 4-5 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, एक सॉय लेके उसको पैर में सॉय चुपाया, जैसे सांप काटता है ऐसा उसको महसूस करवाया। तो ऐसे होते ही विदिन कुछ समय के बाद ही उसकी मौत हो गई। तो ये बताता है कि उसका दिमाग में ऐसा उन्होंने कराया कि उसने उसको ये विश्वास दिलाया कि नहीं यहाँ पे सांप है। तो ये जो एक्चुअली सांप ने काटा नहीं था, लेकिन उसके शरीर में से ऐसे इंश्योरेंस पैदा हो गया कि वो उसकी मौत हो गई। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही अपना शरीर रहता है। तो हमेशा खुश रहने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और कभी हमारे ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमको बीमारियां भी आती है।
जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसका सीधा असर भी आपके दिमाग से, आपकी सोच से है। तो हमेशा खुश रहना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। ओवर टू संतोष जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर केयूर शाह जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह अपना विचार व्यक्त किया। अभी मैं वापस सभा संचालिका की ओर जी, आप सभा संचालिका महोदय को वापस मंच सौंपने से पहले समय पालक जी। की रिपोर्ट ले लें, सभी ने कितना कितना समय लिया। अच्छा, ओके ओके, मैं अपने आप मैं आमंत्रित करूंगा समय पालक जी। जी, मैंने अपने आप को स्व निमंत्रित कर लिया है तो जी। हमारे आज के आशु भाषण सत्र में 6 वक्ता थे। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि 6 के 6 क्वालिफाई कर गए हैं। अब मैं उनकी सबकी हमने कितना समय लिया वो बता देता हूँ। सबसे पहले थी पूर्णिमा सिंह जी, जिन्होंने अपना वक्तव्य 2 मिनट 4 सेकंड में समाप्त किया। उसके बाद थे सचिन ठकार, जिन्होंने 2 मिनट 21 सेकंड का वक्त लिया। आनंद भोरास्कर ने 1 मिनट 55 सेकंड का समय लिया। कामिनी शाह जी ने 2 मिनट 8 सेकंड का समय लिया। उसके बाद संजीव शर्मा जी थे, जिन्होंने 2 मिनट 16 सेकंड का समय लिया। और अंत में केयूर शाह जी, जिन्होंने अपना वक्तव्य 1 मिनट 40 सेकंड में खत्म किया। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपने ऐसे विषय दिए कि सब लोग 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा बोल सके और कोई भी 2 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोला। थैंक यू। तो अभी मैं आमंत्रित करूंगा टोस्ट मास्टर ऑफ द डे मृदुला शर्मा जी, मैं आपको मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले हम वही कर लेते हैं, अपना वोटिंग कर लेते हैं। तो वोटिंग कर लेते हैं। पोल लॉन्च हो गया है, तो सबने हमने वोट कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का सत्र है एजुकेशन सेशन। उसके लिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे डीटीएम सचिन ठकार जी को, जो आज इस एजुकेशन सेशन का हमें शिक्षण जो सत्र है उसमें हमें कुछ चीजें, नई चीजें हमें सिखाने के लिए आए हुए हैं। हमसे नई नई चीजें भी सीखेंगे। तो आइए सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं इसको गैलरी मोड में रखता हूँ क्योंकि हम बहुत सीमित लोग हैं, तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा आई कांटेक्ट भी होगा मेरा। जी, मैंने किसी को स्पॉटलाइट तो नहीं किया हुआ अभी? नहीं, अभी गैलरी, आप सभी को गैलरी व्यू दिख रहा है मेरे ख्याल से, राइट? जी, आप सॉरी, मुझे आपसे ये पहले पूछ लेना चाहिए था। आप कभी किस तरह का समय का इंडिकेशन चाहते हैं? मुझे 20 मिनट दिए गए हैं। मुझे लगता है कि 15 मिनट, 17 मिनट और 20 मिनट ठीक रहेगा। 15, 17, 20। बहुत ज्यादा मैं सभी को सीरियस नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर काफी एक्सपीरियंस्ड टोस्ट मास्टर्स भी है, जैसा कामिनी जी है, संदीप जी है और आनंद जी, संजीव जी, इन्होंने अपनी पूर्णिमा जी, सभी ने पिछले साल यहाँ पर हमारे टोस्ट मास्टर कंटेस्ट्स में भाग लिया था। तो साथियों, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखता हूँ और बेसिक बातें, क्योंकि हम लोगों को इसके आगे डिटेल में ब्रीफिंग होती रहेगी। हमारा एरिया जो है वो है एरिया 18, और जिसके डायरेक्टर है इस वर्ष, हमारे अध्यक्ष भी है इस वर्ष, टोस्ट मास्टर संदीप जी। अब ये एरिया क्या होता है? ये करीब करीब it is a formation of 4 or 5 clubs on an average. तो we are one of the, और मैं ये हाइब्रिड लैंग्वेज भी ले रहा हूं ताकि आप ये समझ जाए कि हमको सारी कंटेस्ट जो है वो इंग्लिश में स्पीचेस देनी है। So it is a formation of 4 or 5 clubs and we fall under area 18. तो एरिया 18 के नीचे हम हैं। और ये जो एरिया 18 है, ऐसे कई सारे एरियाज मिलाकर फिर से 5 या 6, 4, 5 डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, इसका मिलाकर एक डिवीजन होता है। और ऐसे कई सारे डिविजन्स मिलाकर, नॉट ओनली इन ओमान बट यूएई, लेबनान एंड जॉर्डन, ऐसे 4 कंट्रीज के
सारे डिविजन्स मिलाकर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जो कि इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 105 कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार डिस्ट्रिक्ट 105, डिवीजन जी, एरिया 18, डायरेक्टर, टोस्ट मास्टर्स। तो दीज आर द लेवल्स। समूचे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टोस्ट मास्टर्स क्लब है, 169 कंट्रीज आई बिलीव, और जितने भी टोस्ट मास्टर्स है, इनको हर वर्ष दिसंबर के आसपास शुरू होती है एक नई संभावना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसकी शुरुआत होती है क्लब कॉन्टेस्ट से। यानी कि हमने अब तक जो सीखा है, किसी ने पिछले 3 या 6 महीने में सीखा है, किसी ने पिछले 3 या 6 सालों में सीखा है, लेकिन हर वर्ष हमने जो कुछ भी सीखा है उसको फ्लोर टेस्ट पे लाने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी हमको हर वर्ष मिलती है, जिसकी शुरुआत होती है हमारे क्लब कॉन्टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष भाषण में संदीप जी ने कहा था कि ये हम अपने जहन से, अपने विचारों से ये निकाल दे कि मैं किसी के साथ कंपटीशन कर रहा हूं, मैं किसी के साथ कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। नो, हम अपने आप के साथ कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, और ये मौका हमको देता है टोस्ट मास्टर्स। हम अपने आप के साथ इसलिए कि ये व्यक्ति जो आज आपसे बात कर रहा है, this person was not able to speak a single English sentence in a correct way when he landed in Oman. ये फैक्ट है दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूं, इंग्लिश बोल लेता हूं, लेकिन ये निश्चित हुआ है कि मैं कल से बेहतर हुआ, उसके कल से कल बेहतर था, और आज से मैं कल बेहतर रहूंगा। ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयास है। तो हम लोग ये ठान ले कि हमारे क्लब में जितनी भी हमारी कॉन्टेस्ट होने वाली है उसमें हम सहभाग लेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये रेस जो है, ये हमारी अपने आप से है। 2014 फरवरी को मैं टोस्ट मास्टर बना, और 2014 फरवरी के क्लब कॉन्टेस्ट में ही मैं पार्टिसिपेट किया। कहीं पर भी कोई जीतने के आसार नहीं थे, मैं जीता भी नहीं, लेकिन ज्वाइन करते बराबर एक ही महीने में एक्सेल ओमान टोस्ट मास्टर्स के क्लब कॉन्टेस्ट में। और उस समय पे ये क्लब हुआ करता था 35 से 40 मेंबर्स का। दिन भर लंबी कॉन्टेस्ट चली, क्योंकि वो फ्राइडे को मिलते हैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। और वो जो अनुभव मिला, उससे मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया। अब होती क्या है ये कॉन्टेस्ट? अपने आप को परखना है, सब करना है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, और मुझे विश्वास है सब लोग अपना नाम दे देंगे गजेश जी को। ये जो कॉन्टेस्ट है, ये 4 प्रकार की है, हमको सबको पता है। इसमें से सबसे पहला ह्यूमरस कॉन्टेस्ट, ह्यूमरस स्पीच कॉन्टेस्ट, स्पीच इवैल्यूएशन कॉन्टेस्ट, टेबल टॉपिक कॉन्टेस्ट और इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट। ह्यूमरस जो आपने देखा होगा, कई सारे अपने प्रकल्प प्रोजेक्ट पूरे करते हैं तो 5 से 7 मिनट का एक भाषण देते, वैसे ही देना है। विषय आप कोई भी चुन सकते हैं, बस वही है कि सेक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन आना नहीं चाहिए। ह्यूमरस का मतलब यह है कि लोगों को हंसाना है। हंसाना है मतलब जोक्स बताते हुए नहीं हंसाना है। कोई एक कहानी हो सकता है आपकी अपनी आप बीती, या हो सकता है आपके किसी दोस्त की आप बीती, या जीवन में आप जी रहे हो, आजू बाजू में देखते हो तो उसमें से कुछ उठाए हुए व्यंग, इस तरह से एक छोटी सी कहानी आप बनाइए और आप उसको प्रस्तुत कीजिए, हो गया आपका ह्यूमरस स्पीच। हमको ये पता है कि लोगों को उसके साथ कैसे जोड़े रखना है, हमको उसकी शुरुआत कैसी करनी है, वो लिखना कैसे, सारे हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सीनियर डीटीएम्स और गाइडेंस करने के लिए लोग, आप अपना स्पीच बना सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ह्यूमरस स्पीच दे सकते हैं। ह्यूमरस स्पीच कॉन्टेस्ट हो गई। इसकी जो टेक्निकलिटीज है मैं आपको थोड़ी बाद में बताता हूं।
5 से 7 मिनट का ह्यूमरस स्पीच हो गया। इवैल्यूएशन तो आप देख ही रहे, हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका एक इवैल्यूएटर, अभी मेरा इवैल्यूएशन जो है जैसे संजीव जी करेंगे अभी, वही समय है 2 से 3 मिनट का। अच्छा, सभी कॉन्टेस्ट में, सभी स्पीचेस में 30-30 सेकंड का एक्स्ट्रा पीरियड है, जो ग्रेस पीरियड कहते हैं। सो 2 से 30 सेकंड में, 2 से 3 मिनट में हमको एक कोई अननोन स्पीकर आएगा जो हमको पता नहीं होगा, उसका भाषण हमारे सामने प्रस्तुत होगा। हमारे जैसे जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे जो भाग लेने वाले, उन सभी को उस स्पीच का इवैल्यूएशन करना है। एक ही स्पीच का इवैल्यूएशन सबको करना है। अब दिखाइए कि आप इवैल्यूएशन में किस तरह से उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हो, किस तरह के उसके अच्छे पॉइंट्स आप गिना सकते हो, और किस तरह का उसको एक अच्छा इनपुट 1 या 2 दे सकते हो कि उसका भाषण और अच्छा बने। इवैल्यूएशन। तीसरा है टेबल टॉपिक। अभी अभी हमने अनुभव लिया 1 से 2 मिनट। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है पता है? नए लोगों के लिए बताता हूं। आप सबको एक रूम में डाल दिया जाता है और सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, और टेबल टॉपिक कॉन्टेस्ट जिसमें आपको विषय के ऊपर 1 से 2 मिनट बात करनी है, वो विषय सबको सेम होता है, लेकिन आप दूसरे रूम में होने की वजह से आपको वो टॉपिक पता नहीं चलता। आप चीटिंग नहीं कर सकते, बदमाशी नहीं कर सकते। अब सोचिए कि जो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, जो ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस को एक ही विषय के ऊपर, अगर मान लीजिए 10 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो 10 लोगों के विचार एक साथ सुनने को मिलते हैं। टेबल टॉपिक के बारे में ये तो बात पक्की है, एकदम तय है। कल ही हमने शनिवार के दिन हा हा हे हो क्लब जो था, उसने एक बढ़िया सा एजुकेशन सेशन रखा था टेबल टॉपिक्स के ऊपर। तो उसमें कई सारी टिप्स मिली। तो उसमें से एक टिप है कि जैसे आपको आपके विचारों में कौन सा विचार उस विषय को सुनने के बाद आता है, वो बस कहना है। हाँ, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, हमारे क्लब में कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, या हम लोग शाम को मिल लेंगे 1 घंटा, ऐसा कुछ कर। आसान है टेबल टॉपिक, तो मुझे लगता है सबसे आसान है। लेकिन लोग कहते हैं उनके पेट में गड़बड़ी होती है, और टॉपिक मिलने के बाद होता है, कई बार मेरा भी होता है। मैं कोई ऐसा अच्छा टेबल टॉपिक वक्ता नहीं हूं, लेकिन सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, बहुत सीखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट में ये होता है, वही 5 से 7 मिनट का अपना भाषण, एक ऐसा भाषण कि आप चाहते हो कि लोग सुने, आपके विचार सुने, आपका जो विचारों का लेन देन है आपके मन में, कि आप देना चाहते हो दुनिया को, आप इंस्पायर करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, हंसाना चाहते हो, रुलाना चाहते हो, आपके ऊपर। लेकिन एक ऐसा पावरफुल स्पीच जो कि हो सकता है आपकी खुद की कहानी भी हो, किसी एक विचार को लेकर, विषय को लेकर। पक्की बात है, इंटरनेशनल स्पीच तैयार है। मैंने आपको ये ब्रॉडर आउटलाइन बताई। अब ये सब जो है, ये करना कब है, कैसे करना है, तो हम लोग थोड़े से अभी अनलकी कह सकेंगे अपने आप को कि ये फिर से इस वर्ष इसी तरह ऑनलाइन होने जा रहा है। मैं पिछले 7 वर्षों से फिजिकल, मतलब बड़े से हॉल में, अगर एरिया कॉन्टेस्ट है या डिवीजन कॉन्टेस्ट है, क्लब कॉन्टेस्ट भी फिजिकल में करते आया हूं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल लेवल से लेकर अभी ये नियम बनाया गया है कि हमारी कॉन्टेस्ट ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगी। इसको लेकर हमको तैयारियां करनी है, और वो क्या करनी है, कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूं, और फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप फिजिकली किसी के सामने खड़े रहते हो, मान लो 25-50 लोगों का भी ऑडियंस है, या फिर 100-200 का ऑडियंस है। हो सकता है किसी के लिए ऑडियंस के सामने खड़े रह के बात करना मुश्किल हो, लेकिन इसीलिए ये टोस्ट मास्टर्स का प्लेटफॉर्म है। और जो हमने शुरू कर दिया है, मैं पहली फिजिकल मीटिंग में उपस्थित नहीं रह सका बिकॉज आई वॉज इन इंडिया, तो
ये आपने अनुभव किया, और उस दिन जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने ये फर्क भली भांति समझ लिया होगा कि वर्चुअल और फिजिकल का डिफरेंस क्या है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत ही वर्चुअली की है, उनके लिए शायद फिजिकल में खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यही हमको सीखना है। लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड में जो अपने आप को ढाल चुके थे, उन जैसे मुझ जैसे लोगों को ये वर्चुअल में बड़ा प्रॉब्लम लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म। मतलब हमको पता है कि हमारे पास लैपटॉप है, कैमरा है, और उस कैमरे के दायरे में, उस फ्रेम में हमको फिट होना है। नेचुरली आपके वेस्ट लेवल के ऊपर की आपकी मूवमेंट्स दिखेंगी, आपके हैंड जेस्चर्स। अभी देखिए ये वर्चुअल बैकग्राउंड मैंने लगाया हुआ है तो हाथ कट रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने मेरा भाषण दिया तो मैंने ये बैकग्राउंड हटा दिया था। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा आपने देखा होगा कि मैं खड़े होकर बात कर रहा था। अब जैसे ही ये मेरा लैपटॉप जिस लेवल पे रखा है मेरे यहाँ घर में टेबल में, और मैं अगर उसके सामने खड़े रहता हूं तो मैं तकरीबन वेस्ट के यहां तक थाइज लेवल पे दिख रहा हूं, और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं नीचे देख रहा हूं, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आमतौर पे हमारे सेशंस में भी और हमारे कॉन्टेस्ट में भी। आपका जो कैमरा है, मैंने अभी देखिए छोटा सा स्टूल लिया है, और आप देखिए जैसे ही मैं अपने लैपटॉप के नीचे इसको रख देता हूं, अब जरा लेवल में बात हो रही है। इमीडिएटली आपका जो इफेक्ट है कॉन्टेस्ट में, जब आप खड़े हो, आपका जो वीडियो आ रहा है स्क्रीन, उस फ्रेम के आप तकरीबन सेंटर में ही होने चाहिए। दूसरा, आप अपने टेबल से तकरीबन 1.5 फुट आपकी हाइट के अनुसार, ऑफकोर्स 1 से 1.5 फुट कुछ ऐसी चीज रखिए या स्टूल रख दीजिए सीधा सीधा, और आपका लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप का भी स्क्रीन होगा, और आपका एग्जैक्टली कैमरा। तो आपकी नजरें, आपकी आई लेवल और आपके कैमरे का लेवल, ये एक ही होना चाहिए। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आमतौर पर हमारे सेशंस में हमको बैठकर बात करने की आदत हो चुकी है, तो सबसे पहले हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जब कंटेस्ट में जाएंगे तो इस बात की प्रैक्टिस भी करेंगे, और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम हर भाषण खड़े होकर, जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हो, सेंटर में खड़े हैं, आपको अगर बॉडी मूवमेंट्स भी करनी है, और जैसे ही वो फिल्म में मैं बैठ गया थिएटर में, मेरे पेट में कुछ होने लगा, तकलीफ। जब मैं ये बात कर रहा था तो मैं अपनी फ्रेम के बाहर नहीं जा रहा था। कोशिश, क्योंकि आपके जो हैंड जेस्चर्स है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो स्क्रीन से तकरीबन 1 मीटर के आसपास अगर आप खड़े रहते हो तो अच्छे से दिखते हैं। माइक, एक्सटर्नल माइक अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा। आपके लैपटॉप के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल माइक, कॉलर माइक जो होता है छोटा सा, वो। ब्लूटूथ माइक इस्तेमाल नहीं करना है, वी शुड नॉट बी यूजिंग, बिकॉज उसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपके स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन अगर ऑडियंस को और जजेस को अगर समझ भी नहीं आया तो हम लोग एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हैं। Select a place in your house which is quiet and free from any noise and disturbance. आप जूम में जाओगे ऑडियो सेटिंग में तो आपको पता चलेगा नॉइज रिडक्शन और वो सारे कई सारे ऑप्शंस हैं अभी जूम में। तो आप जब बात करते हो तो क्लियर ऑडिबिलिटी होनी चाहिए उसकी।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइटिंग। कई बार ये होता है कि आपके फेस के ऊपर लाइट ना होने की वजह से आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती। तो वी शुड मेक इट अ पॉइंट कि आपके सामने अच्छा लाइट, एंड दैट शुड बी अ डे लाइट, नॉट अ वार्म लाइट, डे लाइट, जिससे कि आपको एक्सप्रेशंस आपके अच्छे से दिखाई पड़े। हो सकता है हमारी कॉन्टेस्ट जो आगे जाकर लेवल्स आएगी, आप क्लब से अगर जीतते हो तो आप एरिया में जाते हो, एरिया में कॉम्पीट करते हो, तो हो सकता है कि ये कई कॉन्टेस्ट जो है एरिया या डिवीजन की ये दिन में भी हो। तो ये जरूर देखना। अभी जैसे मेरे यहाँ पर राइट साइड में ये विंडो है, अभी तो इसमें कर्टन लगा हुआ है, लेकिन जब दिन होता है तो यहाँ से धूप आती है। अगर गलती से वो धूप आ गई और मैं इस तरफ देख रहा हूं, मेरे पीछे से धूप है, तो मेरा चेहरा जितना काला हूं ऑलरेडी उससे कहीं ज्यादा काला दिखेगा। तो ये हमको बिल्कुल देखना है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बाकायदा, इसे बहुत बड़ा ये लाइट है और ये मैंने लगा के रखा है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 60 वैट। ये CFL LED, सॉरी LED, और उसके बाद में भी वॉल्स के लाइट है। कोशिश रहती है कि पूरा क्लियर हमारा चेहरा और हमारी बॉडी लैंग्वेज दिखे। तीसरी बात, हमारा जो जूम का जो वर्जन है, आपके पास अकाउंट होता है, आप अकाउंट में जाइए, सेटिंग में जाइए और अपना लेटेस्ट जूम वर्जन जो है वो डाउनलोड करके रखिए, वो अपडेट करके रखिए अगर आपके पास ऑलरेडी है। और एक बात, बैकग्राउंड में अभी यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे ये ट्रॉफियां वगैरह, ये मेरी रूम है पर्सनल, इसलिए मैं रखा हूं। लेकिन जब आप कॉन्टेस्ट में खड़े रहते हो तो आपका बैकग्राउंड जो है वो प्लेन ब्लैंक ही होना चाहिए, बिकॉज उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। पीछे चीजें लगी हुई है, नेचुरली अगर आप बात कर रहे हो तो आपके ऑडियंस का ध्यान आपके बैकग्राउंड में जा सकता है। And that too also it's a TMI guideline. You should be always standing with a plain background, preferably white or light color. That gives and enhances your entire personality when you are speaking. ये छोटी छोटी बातें हो गई ऑनलाइन को लेकर। अभी इसमें हम इसके ब्रीफिंग्स में जब जाएंगे तब हमको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। हमको चीफ जज होते हैं हमारे कॉन्टेस्ट के, और एक जजेस का पैनल होता है। वो जजेस और चीफ जज के अलावा हमको पता नहीं होता है कि हमारा स्पीच जो है वो कौन जजेस है जो मार्किंग कर रहे हैं या हमको जज कर रहे हैं। उनका सिर्फ नाम दिखेगा आपको और ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, दे विल बी नेवर सीन। और जजेस की मार्किंग, बैलेट्स और उसका एक प्रोसीजर होता है। वो चीफ जज और जजेस वो मिलकर वो एक दूसरे वो ब्रीफिंग्स देते हैं और वो आपका जजिंग करते हैं। लेकिन एक कॉन्टेस्ट में क्या क्या होता है, एक कॉन्टेस्ट में जैसे हमारी सेशंस होती है या हमारी मीटिंग्स होती है, वैसे ही एक कॉन्टेस्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, जिसमें कॉन्टेस्ट शुरू करने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स, उसके बाद आपको जब वो इवैल्यूएशन और टेबल टॉपिक्स में आपको अलग रूम में ले जाने वाले दूसरे सपोर्टिंग सार्जेंट एट आर्म्स, एंड ऑनलाइन होने की वजह से जूम मास्टर्स जो आपको यहां से मेन मीटिंग से निकालकर ब्रेकआउट रूम में डालेंगे। फिर होते हैं टैली काउंटर्स। टैली काउंटर्स मतलब वो जो जजेस को और चीफ जज को सपोर्ट करते हैं हमारे स्कोर्स को टैली करवाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमर्स। हर रोल प्लेयर का एक बैकअप भी होता है। तो टाइमर जो होता है वो टाइमर आपके सामने दिखता है, जैसे अभी संदीप जी ने लाल दिखाया, और आपको वो आपके स्पीच के साथ, आपके विंडो के साथ टाइमर दिखता रहेगा। ये जनरल अरेंजमेंट, ये पूरी अरेंजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये सारे रोल प्लेयर्स और लीडर्स और कॉन्टेस्ट में मास्टर ऑफ सेरेमनी ये सारे कर लेते हैं। और हमारी 4 जो कॉन्टेस्ट होती है उनके होते हैं कॉन्टेस्ट चेयर्स, जो कि आपको पूरी कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं और सारी ब्रीफिंग्स देते हैं।
ये इतना मेरे ख्याल से अभी के लिए 20 मिनट के लिए काफी है हमको कॉन्टेस्ट में एंट्री करने के लिए। इससे मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देयर विल नॉट बी अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड एज अ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू बी गिवन अबाउट कॉन्टेस्ट। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे क्लब से सभी लोग सभी टाइप्स के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो करें। सो आई इनवाइट यू ऑल टू पार्टिसिपेट एट क्लब कॉन्टेस्ट। ओवर टू यू। धन्यवाद सचिन जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई और सबको इनकरेज किया कि हम सब पार्टिसिपेट करें और डरने की कोई बात नहीं है। तो मेरे को विश्वास है कि काफी नाम अब आएंगे संदीप जी। तो अब विद्वान जी, मैं हम बुलाना मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार पूछ लेते हैं, अगर किसी को कुछ प्रश्न हैं किसी के मन में, तो सचिन जी हमारे पास एक ज्ञान का भंडार आज उपस्थित हैं, साथ में गोविंद जी भी अभी आ गए हैं सांता क्लॉज की कैप पहन के। तो हम लोग सब ठीक है। यहाँ हैं, अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जंबल करके भी, फंबल करके भी बताया, जंबल करके भी बताइए, तो आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी अगर छूट गया है तो हम लोग अवश्य इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, या कोई सवाल भी हो। मैं थोड़ा सा, मेरे मन में प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बताया सचिन जी ने। इतना बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आज तक कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि भाग लेके देखें और आप भी स्वयं अपने को इवैल्यूएट करेंगे। भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के पहले आपका आत्मविश्वास कैसा था और उसके बाद में आपका आत्मविश्वास तो क्या हुआ, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और यह परिवर्तन आपको फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो जरूर आप लोग किसी न किसी एक प्रतियोगिता में, अगर 4 में न ले सकें, किसी कारणवश अगर इंटरनेशनल स्पीचेस जिसमें कि आपको कम से कम 2 लेवल पार करने होते हैं, अगर आप नहीं कर पाए, तो जो 3 जो अन्य प्रतियोगिता हैं, जैसे ह्यूमरस हो गया, टेबल टॉपिक्स हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, उन तीनों में पार्ट लें। 3 में नहीं तो अगर आप ह्यूमरस आपको टफ लगता है तो इवैल्यूएशन और टेबल टॉपिक जो सबसे आसान है और कोई भी उसमें भाग ले सकता है और आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। देखिए, अगर पहली बार जब आप जाते हो तो आपकी स्थिति कम से कम मेरे से तो अच्छी होगी। मैं 13 साल से टोस्ट मास्टर में हूँ, तो मेरे को भी डर लगता है। तो आप जो पहली बार जाओगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने आपको पहले सुना नहीं है और आप पहली बार जाओ, आपको जीतने की पूरी चांसेस होते हैं। तो कहते हैं शुरुआत के जो 2-3 साल होते हैं, जब तक आपका चेहरा काफी लोगों ने देखा नहीं होता है, आपके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा जो एक क्लब है, नया क्लब है और कुछ लोगों ने अभी तक भाग नहीं लिया है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष जरूर आप लोग भाग लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर गोविंद जी। संचालिका महोदय, आप समग्र सभा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद संदीप जी। तो अब हम मूल्यांकन सत्र की ओर चलते हैं और मैं सभा के आगे की बागडोर जनरल एवेल्युएटर हमारे यहाँ पे टोस्ट मास्टर कामिनी शाह जी हैं, उनको देना चाहती हूँ। कामिनी जी, आपका स्वागत है और आप सभा की आगे की बागडोर आपके हाथ में। धन्यवाद टोस्ट मास्टर मृदुला। साथी टोस्ट मास्टर्स और हमारे मेहमान, हमारे सदस्यों और मेहमानों के लाभ के लिए मैं आज फिर से
ये कह रही हूँ कि मैं आज सामान्य मूल्यांकनता हूँ और मैं हमारी बैठक के लिए मूल्यांकन भाग का संचालन करती हूँ। मैं हमारे वक्ताओं को प्रतिक्रिया देने में मेरी सहायता करने के लिए एक टीम को बुलाऊंगी और अंत में मैं पूरी बैठक की मूल्यांकन भी करूंगी। स्पीकर 1 की द्वारा दिए गए भाषण का मूल्यांकन करने के लिए स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ टोस्टमास्टर संजीव शर्मा। प्लीज। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता कामिनी शाह जी। टोस्ट मास्टर मित्रों, मैं आज दोबारा पुनः प्रस्तुत हूं अपनी रिपोर्ट लेकर। आज मैंने डीटीएम सचिन ठक्कार जी के भाषण का मूल्यांकन किया। इफेक्टिव कोचिंग पाथ के तृतीय स्तर द्वितीय विकल्प का ये तीसरा भाषण था और विषय था डर अपना परेशानी अपनों की, और इन्होंने वाकई ही डर की उत्पत्ति हमारे दिल में करवाई। भाषण इन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से दिया और अपने उद्देश्य पे ये बिल्कुल कामयाब रहे। और इन्होंने जिस तरीके से भाषण तैयार किया जाना था अपनी एक स्टोरी के ऊपर में या किसी एक फिक्शन के ऊपर, ये उसी तरह का भाषण था। इन्होंने सटीक तारीख से शुरू किया और हमें यात्रा पे ले गए भुवनेश्वर की, जगन्नाथपुरी, चिल्का लेक, अकोला, विदर्भ। जब ये व्यंजनों का व्याख्यान कर रहे थे तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। फिर इन्होंने अपने पप्पी से हमें जब मिलाया, जिम्मी से, मेरे पास भी एक कुत्ता है, जब उसके वो भाव बता रहे थे तो मैं उनको समझ रहा था ये क्या कहना चाह रहे हैं। मूवी में राष्ट्रीय गान का उल्लेख किया इन्होंने और जिस तरीके से बता रहे थे वो भाव हमारे संग संग चल रहे थे। और चाइनीज खानों का जो उल्लेख किया, वाकई हमारे मुंह में पानी आ गया। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने भाषण में प्रॉप का इस्तेमाल किया कि एक कुर्सी पर बैठ गए और बैठने के बाद जिस तरीके से इन्होंने जलन के बारे में महसूस कराया, तो मुझे लग रहा था वाकई कहीं अभी जलन अभी तो नहीं हो रही है पेट में। और भाषण वाकई ही आश्चर्यचकित करने वाला था और आगे क्या होने वाला है इसकी उत्सुकता उन्होंने लगातार बनाए रखी। और डर से पैदा होने वाली उनकी तकलीफ और समय सीमा पर जो भाषण इन्होंने खत्म किया है, एक मंजे हुए सटीक भाषणकर्ता की निशानी है। इन्होंने 7 मिनट और 23 सेकंड पे अपना भाषण समाप्त किया। भाषण में स्वर विविधता, नेत्र संपर्क, भाव भंगिमा और सुविधा स्तर, जागरूकता बनाए रखने और प्रभावशाली भाषण की सभी जो जरूरतें थी इन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन जैसा कि टोस्ट मास्टर का नियम है कि इसमें हम अगर कोई सुझाव देना चाहें, यह अत्यंत मुश्किल होता है जब एक मंजे हुए भाषणकर्ता का भाषण मूल्यांकन किया जाए तो उसमें गलती ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो मैं ढूंढ पाया, जो कुछ, एक तो मुझे लगा कि शायद आवाज में थोड़ा विघ्न उत्पन्न हो रहा था और कई शब्द को सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और जैसा कि इन्होंने अपने बाद में मूल्यांकन करा, जब ये हमें सिखा रहे थे कि हमें जब स्पीच देनी है तो किस तरह के हमें स्पीकर यूज करने हैं या हमें ब्लूटूथ यूज नहीं करना है या कंप्यूटर से दूर नहीं जाना है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा विघ्न पड़ रहा था। और दूसरी सीख में जो मुझे लगा, जो संदेश और सीख जो इन्होंने दी वो शायद और प्रखर रूप से प्रस्तुत की जा सकती थी। इतना ही मेरी रिपोर्ट से। ओवर टू यू मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्ट मास्टर संजीव। आगे हम उस व्याकरण और शब्द विशेषण से सुनेंगे जो अच्छे उपयोगों के लिए सुन रहे थे, भाषा के साथ साथ सुधार के बिंदु। टोस्ट मास्टर मयूर शाह। कयूर शाह। हाँ, केयूर शाह, सॉरी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर। आज सभी ने बहुत अच्छी तरह से अच्छा वाक्य का और अच्छे शब्द का उपयोग किया। बहुत अच्छी वाक्य रचनाओं सुनने को मिली। आज दिए गए शब्द का उत्पत्ति और उसके पर्यायवाची शब्द में संजीव शर्मा साहब ने एक बार
उत्पत्ति शब्द का उपयोग किया, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो उत्पत्ति शब्द का उपयोग और किसी ने नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि अगली सभा में जो भी नया शब्द आए उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। ओवर टू टोस्ट मास्टर कामिनी जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर केयूर। अब आगे अमूल समय जितना लिया है टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा का, तो संदीप जी आप आएंगे, कितना समय लिया टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा ने? टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा ने अपना मूल्यांकन 3 मिनट और 11 सेकंड में समाप्त किया। जी धन्यवाद। हमारा आ काउंटर तो नहीं है, और आ काउंटर है ना? है, कौन है? आनंद भोरास्कर हैं। हाँ हाँ, हम देखेंगे कि आनंद जी रिपोर्ट पेश करें। धन्यवाद कामिनी जी। और इतना बढ़िया सत्र चल रहा है, संदीप जी ने कहा था सब सठिया गए हैं। मुझे लगता है ये कुछ साठगांठ रही है आप सबकी कि आज सभी ने अपने शब्दों का और अपने संप्रेषण में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को कम से कम रखते हुए अपने सारे भाव और अपने विचार व्यक्त किए। तो मैं आपके सामने रिपोर्ट में ये कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर काफी अच्छा सत्र है, और बहुत कम ही लोग हैं जहां पर मैं पॉइंट आउट कर पाया कि कहाँ कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रह गई है। तो जैसे पूर्णिमा सिंह जी ने एक शॉर्ट पॉज लिया था और 3 बार आहार शब्द का उच्चारण किया। मधु शर्मा जी जो हमारी टीमोडी है आज, उन्होंने 1 बार शॉर्ट पॉज लिया। कामिनी जी जो हमारी मुख्य मूल्यांकन करता है, उन्होंने 2 बार शॉर्ट पॉज लिया। संतोष नायर जी ने 1 बार शॉर्ट पॉज लिया और 1 बार शब्द का उच्चारण किया। हमारे अध्यक्ष संदीप जी ने 1 बार शॉर्ट पॉज और 1 बार लॉन्ग पॉज लिया। और केयूर शाह जो हमारे ग्रामेरियन है, उन्होंने 1 बार शॉर्ट पॉज और 2 बार आ शब्द का उपयोग किया। तो ये है आज का आ काउंटर की तालिका जो मैंने आप सबसे साझा की। धन्यवाद। ओवर टू यू। धन्यवाद टोस्ट मास्टर आनंद। अब समय है मेरी तरफ से रिपोर्ट देने की। टिप्पणियां जो मैं दूंगी, सभा प्रारंभ हुई समय पे, और हमारी सार्जेंट एट आर्म्स टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह ने, भले ही वो कैमरा पे नहीं थी शायद किसी कारण से, मगर उन्होंने सारे जो डिटेल्स होने चाहिए एक सार्जेंट एट आर्म्स की मुताबिक, उन्होंने पूर्ण तरीके से सब कुछ बताया। सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ऑनलाइन सेशन के होते हैं टोस्ट मास्टर्स के, उन्होंने समय पे भी तब बताया और समय पे अपनी स्पीच खत्म की। बाद में आए थे हमारे प्रेसिडेंट टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा, जिन्होंने 2 साल के बारे में बताया कि ये क्लब कहाँ से कहाँ पहुंच गया और आप आज इसका नाम भी है। बहुत ही खूबी से इन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया। यहाँ तक कि वो एक टाइमर है वो भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए, मैंने देखा था उन्होंने एग्जैक्टली 7:38 को टोस्ट मास्टर ऑफ द डे को दे दिया था कि आप शुरू करें। और मेरे ख्याल से यही होती है क्वालिटीज एक लीडर की, और वो इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। वो बहुत ही खुददारी की बात है क्लब के लिए। आगे का सेशन में क्या एजेंडा के मुताबिक हम लोग किए थे या नहीं, वो यस वी फॉलोड द एजेंडा। यहाँ तक कि जैसे ही मैं एंट्री हुई, मैंने देखा कि
बैकग्राउंड की तैयारियां कर रहे थे सब लोग। टाइम पे सब लोगों ने वेलकमिंग किया था सबको, जो अगर गेस्ट भी हो, जैसे कि मैं एक गेस्ट हूँ, सब लोगों ने अपनापन दिखाया और हाँ अपनापन दिखाया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जब किसी भी क्लब में कोई नया आता है। दैट इज व्हाट इज आई लाइक एंड वाज अपीलिंग। टोस्ट मास्टर ऑफ द डे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपके बारे में। फिर टाइमर, जैसे कि संदीप जी थे, उन्होंने टाइम पर सब कुछ रखा कि एवरी स्पीच और एवरी सेशन, एवरी सेगमेंट, यहाँ तक कि टेबल टॉपिक्स भी टाइम पर था, इवैल्यूएशन का टाइम पे था, और एवरी स्पीकर वाज ऑन टाइम, उन्होंने ध्यान पे रखा। फिर वर्ड मास्टर के लिए मैं टोस्ट मास्टर केयूर शाह, मेरे ख्याल से ये शब्द थोड़ा कठिन था, अगर कुछ आसान रखते तो अच्छा था, और अगर यही रखना था तो मेरे ख्याल से ये एक और आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, एनी टाइम यू वांट टू डू। तो ये उत्पत्ति को आप सेशन में ऐसे लोगों को बोले कि चलो ये एक 5 मिनट रखते हैं, या तो आप वीपी को बोल सकते हैं कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा, तो मैं सबको यूज करवा सकता हूँ, तो सबको पता चले कि ये कैसे यूज करना है, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन किसी ने यूज नहीं किया। मैं तो कच्ची हूँ हिंदी में, मगर मेरे ख्याल से लोग यूज कर सकते थे, कुछ इजी होता तो ये सिर्फ मेरा अभिप्राय है, आगे क्लब के ऊपर है। नेक्स्ट आ काउंटर मेरे ख्याल से टोस्ट मास्टर ऑफ द डे का एक मैंने ऑब्जर्व किया कि वो घड़ी और यूज कर रही थी तो उनके भाषण में। तो शायद ये आ काउंटर से मिस हुआ है, क्योंकि आ काउंटर का सिर्फ आ और से ही नहीं है, हमें वो एंड कितना यूज, रिपीटेड शब्द कितनी बार यूज हो रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका रोल बखूबी आपने निभाया। नेक्स्ट इज स्पीकर, उनके बारे में तो ऑलरेडी इवैल्यूएटर ने बता दिया, और मुझे उनके बारे में ज्यादा वो स्पीच के बारे में नहीं बोलूंगी। आगे आती है कि टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। टोस्ट मास्टर ऑफ द डे, वंडरफुल टॉपिक, कल, आज और कल। बराबर समय पे, जहाँ पे हम लोग साल का एंडिंग कर रहे हैं, वहां पे आपने ये टॉपिक को चूज किया, और बखूबी से आपने स्टार्ट भी किया, जैसे वो टिक 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 जो गाना भी गाया, सबको, जो आपका ओपनिंग था, सारे लोगों को वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एनर्जेटिक, सब लोगों को एनर्जेटिक कर दिया। सो मैं बहुत ही प्रभावशाली हुई उस पे, एंड यहाँ तक कि आपकी पूरी जो स्पीच पे, टॉपिक पे आपने जो भाषण दिया, कल के बारे में, आज के बारे में, और फिर आगे वाले फ्यूचर के बारे में जो आपने बताया, बखूबी बताया। यूज, काश आपने वो उत्पत्ति शब्द अपने भाषण में कर लिया होता, क्योंकि आप ही एक थी जिसके पास पूरा समय था ये यूज करने के लिए, क्योंकि ये वर्ड दिया गया था मेरे ख्याल से एजेंडा, तो आपने अगर यूज किया होता तो ये एक सबको पता चलता कि कैसे यूज करना है। बट हैट्स ऑफ टू यू, यू डिड वेरी वेल। आपने बैकग्राउंड का भी किया और सबको बताया कि आप लाल कपड़े, लाल या व्हाइट पहन के आना, और आपने रिसर्च किया, सारे रोल प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस जो किया वो भी आप ही के ऊपर था, और आपने समय पे सब कुछ खत्म किया। ये भी एक निशानी है बेस्ट टीएमओडी की, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया टोस्ट मास्टर मृदुला। वैसे और कुछ मेरे तरफ से तो नहीं रहता है। शुभाषण सत्र संचालक के बारे में कमेंट करना भूल गई हैं शायद। हाँ, टेबल टॉपिक्स
टेबल टॉपिक्स मास्टर हमारे टोस्ट मास्टर संतोष नायर बखूबी अपने सारे टॉपिक्स दिए। मेरे ख्याल से आप नए हैं इस क्लब में, बट लगता नहीं है जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप सोच रहे निभा रहे थे अपना रोल, बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और टॉपिक्स जैसे ऑलरेडी संदीप जी ने कहा कि थॉट प्रोवोकिंग थे, हम लोग कुछ बोल पा रहे थे इस पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक कि मैं सिर्फ वो टॉपिक को समझी नहीं हिंदी में, बट जैसे ही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में वो थॉट प्रोवोकिंग था और हम लोग कुछ बोल पा रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। टेबल टॉपिक्स जिस तरीके से हम कोई भी बोलना चाहते हैं तो उसको चांस मिलता है बोलने का। लास्ट मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ एजुकेशनल जो टोस्ट मास्टर DTM सचिन तक किया, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने दिया DTM सचिन। दो आई एम contest I'm a contestant many times in the contest, मगर फिर भी मुझे ये जिस तरीके से आपने समझाया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई एम श्योर आपने जो कहा, गोविंद जी ने कहा, मैं भी यही ऐड करूंगी सारे मेंबर्स को, प्लीज टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। जब आप ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं इधर भी एज कोई स्पीच दे रहे हैं, टेबल टॉपिक्स आप इधर दे रहे हैं, तो वही वो कॉन्टेस्ट के दरमियान भी होगा। डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट थ्रो आउट एंड गिव योर बेस्ट। This is the only opportunity. Grab the opportunity. You will not get because it will come next year. Back to you, TMOD. धन्यवाद कामिनी शाह जी, आपने बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया और सबको अपनी अपनी जो हमारी थोड़ी कमियां रह गई थी उनसे अवगत कराया। और कोशिश करूंगे अगली बार अपने वर्ड को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब हमारी सभा जो है अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और ये हमारे 2022 की आखिरी सभा है। तो इससे पहले कि हम सभा खत्म करें तो मैं बस कुछ शब्द ये कहना चाहती हूँ। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा गुदगुदा के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो धन्यवाद। तो अब मैं संदीप जी को बुलाना चाहती हूँ कि आप आए और सभा की समाप्ति की घोषणा करें। मृदुला जी, समय सभा की समाप्ति की घोषणा करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें और करनी है। सबसे पहले आभार, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड टोस्ट मास्टर कामिनी जी। Number one, for accepting the last minute request to be the general evaluator. मैंने इनसे कल, हम सचिन जी ने एक हा हा हे हो में एजुकेशन सेशन की बात की थी। उस एजुकेशन सेशन में मैं भी था, कामिनी जी भी थी। उसी वक्त मुझे हमारे VP एजुकेशन का मैसेज आया कि जनरल इवैल्यूएटर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे तो आप अरेंज करें, बिकॉज VP एजुकेशन भी टाउन में नहीं है। मुझे सामने कामिनी जी दिखाई दी, मैंने उनको संदेश भेज दिया और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत आभार कामिनी जी, धन्यवाद। और आपने इतना अच्छी तरह से ये रोल निभाया है कि हम आपको फिर से बुलाते रहेंगे। आप इसे हमारा
स्वार्थ समझे या आपके लिए हमारा अपनापन? हम आपको जब जब मौका मिलेगा हम बुलाते रहेंगे। ओके, हमारे उपाध्यक्ष शिक्षा आज सभा में नहीं है, तो इसलिए अगली सभा का नियोजन आयोजन वो व्हाट्सएप पे कर लेंगे, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। सभा को समाप्ति की ओर ले जाएं। उससे पहले संदीप देशमुख जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? संदीप जी, वो हाथ छोड़ के चले गए। हाथ शायद, हाथ नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ओके, तो मैंने उनका हाथ खुद ही नीचे कर दिया है। आज बहुत अच्छी रही, हमेशा ही अच्छी रहती है। लोग कुछ कम थे, कोई बात नहीं, फेस्टिवल सीजन है, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें थी, सबकी अपनी अपनी रीजंस थे ना होने के। और जो लोग यहाँ हैं उन सबका हृदय से आभार कि वो अपने ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, मुझे पता है आनंद जी का छोटा बेटा आया है, वो क्रिसमस डिनर के लिए जाना चाहते थे पर उन्होंने मना किया कि नहीं, पहले एजुकेशन सेशन होना है। संजीव जी जो अभी तक सभा में थे, जस्ट 5 मिनट पहले गए हैं, उनकी पत्नी आज वापस इंडिया ट्रेवल कर रही है, उन्हें एयरपोर्ट जाना था तो फिर भी वो आए। मेरे अपने पुत्र की आज ही सर्जरी हुई है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। मैं 7 बजे वापस आया कि सेशन तो करना ही है। वो इसलिए करना है क्योंकि हम सब लोगों ने ठान रखी है कि अपने आप को, अपने क्लब को आगे बढ़ाना है, और वो हम करते रहेंगे। कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, पत्थर आए, हम रुकेंगे नहीं। करेक्ट? वेल डन। आज का जो सेशन था वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन ठकार ने लेवल 3 कंप्लीट कर लिया है, और लेवल 3 कंप्लीट करने वाले वो हमारे क्लब के दूसरे सदस्य हो गए हैं, तो उससे हमें एक डीसीपी अंक भी मिल गया है। अच्छी खबर यह है कि हमने उस 6ठे अंक से पहले ही फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज अवार्ड जीत लिया था, दिसंबर तक 5 डीसीपी अंक अर्जित करने के लिए, पर अभी हमने 6 कर लिए। हम 5 पे क्यों रुके जब 6 कर सकते हैं? तो हम 7 भी करने वाले थे, बट जो टोस्ट मास्टर्स की 4 कोर वैल्यूज होती हैं जिसमें इंटेग्रिटी सबसे पहले है, हमारे टोस्ट मास्टर आनंद भोरास्कर ने आज उसका इतना अच्छा परिचय दिया है। मैं हॉस्पिटल में था, उनका कॉल आया, उन्होंने बोला संदीप मुझे पता नहीं था ये लेवल 5 का लास्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम करना होता है, वो मैंने किया नहीं है, मैं स्पीच ऐसे ही नहीं देना चाहता। तो आपको सलाम आनंद जी। वो कह रहे हैं कि उसमें अगर 2 महीने का समय चाहिए तो मैं 2 महीने का समय लूंगा, उसके बाद अपना लेवल 5 कंप्लीट करूंगा। बधाई के पात्र हैं आप। हमें आज 7वां अंक मिल जाता, हम फास्ट ट्रैक सिल्वर हो जाते, पर वो जो एक सब्जेक्ट था ना, झूठ का कद कितना भी ऊंचा हो सत्य से नीचे ही रहता है। हमें खुशी है कि हमें 6 अंक मिले हैं, 7वां नहीं चाहिए, हम 7वां ढंग से अर्जित करेंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं आज के हमारे विजेताओं का। स्क्रीन शेयर करनी चाहिए, ये स्क्रीन आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? एक बंदा कोई हाँ ना बोल दो। जी जी जी। यस यस आ यस, रहा है। विजिबल विजिबल। सबसे पहले सचिन जी आपका आभार। Certificate of appreciation Wow. presented to DTM Sachin Thakar for conducting the education session on online contest। और ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि कॉन्टेस्ट इंग्लिश में होने वाले हैं। ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट, नाइस डिजाइन। अभी आपका लेवल 3 कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मैं नहीं बना पाया। आज मैं बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था, उस बीच कुछ लोगों का मैं 1 मिनट पूरा होने पे वो सिग्नल भी चेंज करना भूल गया, किसी ने मुझे बोला नहीं, उसके लिए भी सबका आभार। ओके, हमारे आशु भाषण सत्र में आज संयुक्त विजेता हैं। सबसे पहले टोस्ट मास्टर कियूर शाह, बधाई बधाई बधाई। दूसरी थी टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह, वाह, और 2 नहीं आज 3 संयुक्त विजेता थे, बिकॉज इन तीनों को इक्वल वोट मिले। और तीसरे थे टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा। वाह, बधाई बधाई सबको। तो 50% पीपल हु पार्टिसिपेटेड गॉट एन अवार्ड। ये एक बार फिर से सब लोगों ने आज काफी मोटिवेट करने की कोशिश किया है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ,
पार्टिसिपेट करो, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला तो सीखने को तो मिलेगा। सही है। बिल्कुल। इसके बाद हमारे बेस्ट इवैल्यूएटर अनकंटेस्टेड टोस्टमास्टर संजीव शर्मा। बेस्ट स्पीकर कंटेस्टेड भी होता तो डीटीएम सचिन ठकार ही होते, अनकंटेस्टेड डीटीएम सचिन ठकार। और बेस्ट भूमिका कर्ता का पोल करना मैं भूल गया, तो मैं अभी कर देता हूँ। 1 मिनट में हम पोल करते हैं और उसके बाद आधे मिनट में हम उसका सर्टिफिकेट तैयार करके उसको भी प्रेजेंट कर देंगे। नहीं, ऐसा मैंने कुछ बनाया ही नहीं नहीं, मैं बना नहीं है वो। आप ऐसा करें, हम अपनी सबकी तरफ से बेस्ट रोल प्लेयर दे देते हैं हमारी मुख्य मूल्यांकन करता टोस्टमास्टर कामिनी शाह को। बढ़िया, एक्सेलेंट, कांग्रेचुलेशंस। बधाई हो कामिनी जी। थैंक यू, और थैंक ये यू। मैं सारे रोल प्लेयर्स अच्छा की। अब बट अगर हम पोलिंग करते भी तो हम आपको ही देते, तो इसलिए मैं आपको फिर ये ओके। बेस्ट रोल प्लेयर टोस्टमास्टर कामिनी शाह। थैंक यू, थैंक यू। इसके साथ सभा स्थगित। कुछ और बातें अगर करना चाहें तो करते रह सकते हैं। मैं सभा की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।